तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारा? व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो आप जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस इज इन्वॉल्व हाउ मेनी रिएक्शन? टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट? लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज व्हाट? डार्क रिएक्शन। जैसे कि जस्ट मानो कि ये क्या बनाया रे बेटा, जल्दी बताओ, ये क्या है? ट्री। क्या है बताओ? पेड़ है ना ये। हाँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा पेड़ का? लीफ रहेगा। और लीफ में कौन सा स्पेशलाइज सेल होगा? मेसोफिल। कौन सा? मेसोफिल। और मेसोफिल सेल के अंदर ढेर सारा क्या होगा? एक मेसोफिल सेल में कितना क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है बताओ? नियर अबाउट 300 क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक। और ये मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन कितना हुआ करता है? 2। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है बेटा? कौन है बताओ जल्दी? ग्राना। ठीक है। और बाकी जगह क्या है? ग्राना को छोड़ के बाकी जगह क्या है? स्ट्रोमा। तो ये हो गया ग्राना। ठीक है। और बाकी ये जो लिक्विड पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ठीक है। तो कौन सा जगह पे क्लोरोप्लास्ट का कौन सा जगह पे लाइट रिएक्शन होता है बताओ? ग्राना में होता है या स्ट्रोमा में होता है? ग्राना। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन व्हाट? वेयर? ग्राना। ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा। कहां पर होता है बताओ? स्ट्रोमा। ठीक। तो देखो ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन क्या होता है बताओ? डिपेंड ऑन लाइट। लाइट के एब्सेंस में कभी भी लाइट रिएक्शन होगा नहीं। पर ये जो डार्क रिएक्शन ऐसा भी नहीं है कि जब लाइट प्रेजेंस है तब डार्क रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर लाइट के प्रेजेंस में भी डार्क रिएक्शन होगा, पर लाइट वो यूटिलाइज नहीं करेगा। ध्यान से बात को समझो। ऐसा समझा या नहीं समझा? यहाँ पर डार्क रिएक्शन क्यों बोला गया? स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि डार्क रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज नहीं होता, पर लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। पूरा समझा या थोड़ा समझा? पूरा समझा या थोड़ा समझा? थोड़ा। फिर से रिपीट। राइट। देखो मैंने क्या बताया, ये जो ग्राना है, ग्राना के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है बताओ? एटीपी एंड व्हाट? NADPH। दोनों भी एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है बताओ? दोनों। लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन में क्या क्या तैयार हुआ? एटीपी तैयार हुआ। दूसरा क्या तैयार हुआ? NADPH। ठीक है। तो एटीपी का मतलब क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम? एंड यू नो वेरी वेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन ATP इज एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है बताओ? एनर्जी मॉलिक्यूल। एज वेल एज ये जो NADPH, ये भी आगे जाके क्या है? एनर्जी ही सप्लाई करता है। ठीक है। तो NADPH का मतलब क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या है बताओ? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक। अब देखो यहाँ पर जो सूरज मामा है, सूरज को मामा बोलते हैं ना अक्सर। क्या बोलते हैं बच्चों? झूठ मत बोलो। सूरज को हमेशा मामा बोलते हैं। चंदा मामा बोलते क्या? चंदा मामा बोलते हैं। सूरज को क्या बोलते हैं? चाचू। तो ठीक है, ये सूरज चाचू क्या कर रहा है यहाँ पर बताओ? चाचू क्या कर रहा है यहाँ पर? चाचू उनका दादा। हटो कुछ भी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सन है, SUN। सन क्या कर रहा है? उनका जो किरणें हैं वो बरसा रहा है किसके ऊपर? धरती के ऊपर। और उसी का कुछ लाइट क्या कर लिया बताओ? कैप्चर कर लिया। कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन बताओ? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के दो तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है बताओ? लाइट रिएक्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए? लाइट चाहिए, जब भी तो इसका नाम हुआ लाइट रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्शन क्या हुआ? ATP एंड NADPH। ठीक है। और दूसरा और एक रिएक्शन होता है यहाँ पर, तो ये NADPH एंड ATP तैयार हुआ। डार्क रिएक्शन में जाके क्या तैयार होता है बताओ?
ग्लूकोज। क्या तैयार होता है बताओ? फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके और CO2 को, यहाँ पर ये मैट्रिक्स में क्या रहता है? CO2 रहता है, ठीक है। जो स्टोमाटा, पत्ता में क्या होता है? छोटा छोटा ओपनिंग होता है ना, होता है क्या नहीं? पत्ता में छोटा छोटा ओपनिंग होता है जिसका नाम क्या है? स्टोमाटा। क्या नाम बताओ? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के अंदर से क्या आता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? पेड़ रिसीव करते हैं, तो वो अल्टीमेटली कहां पर आ जाता है? स्टोमा में। कहां पर बताओ? स्टोमा में। तो ये स्टोमा में कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट रिएक्शन में क्या तैयार हो गया? ATP एंड NADPH, ठीक है। तो इसको यूज करके ये डार्क रिएक्शन में, स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन में क्या होता है बताओ? ग्लूकोज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ग्लूकोज। पर ये डार्क रिएक्शन, ये स्टोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? डार्क रिएक्शन। कौन सा बताओ? डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन इसलिए बोला गया, डार्क मतलब क्या है? अंधेरा। क्या है? यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, पर ये डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होता है। क्या होता है बताओ? लाइट के एब्सेंस में होता है, पर ऐसा नहीं जैसे कि लाइट के एब्सेंस में होता है। दूसरा बात ये है कि लाइट अगर प्रेजेंट है भी तो लाइट को यूटिलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइट भी है तो भी क्या है? लाइट को कोई यहाँ पर जरूरत नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते बताओ? अभी समझा या नहीं समझा? डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। दूसरा, अगर लाइट प्रेजेंट है भी तो भी डार्क रिएक्शन में लाइट यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते बताओ? डार्क रिएक्शन। बोलो बात समझा या नहीं समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोकस करते हैं कि ये जो तुम्हारा लाइट रिएक्शन, अभी यहाँ पर थोड़ा लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट रिएक्शन जो है ये एक्चुअली क्या है बताओ? इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? लाइट रिएक्शन क्या है बताओ? जल्दी बताओ, मेरे साथ प्रोनाउंस करो, बोलो। लाइट रिएक्शन इज ए व्हाट? फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब समझो, अभी भावनाओं को समझो। भावना है ना? भावना कौन है? एब्सेंट, ठीक है। चलो फिर भी भावना को समझो। देखो अभी क्या बताया, ये लाइट रिएक्शन को क्या बोला गया बेटा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोला गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोला गया? बिकॉज दिस रिएक्शन इज रन विद द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लाइट, ठीक है। तो फोटो, अब ये फोटिक एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। किस में बताओ? लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी इन व्हाट? फोटोसिंथेसिस इन व्हेयर? लाइट रिएक्शन। तो देखो लाइट एनर्जी ऐसे ट्रैप हुआ और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसने क्या कर दिया? केमिकल एनर्जी। क्या क्या बना दिया बताओ? केमिकल एनर्जी। क्या बनाया केमिकल एनर्जी में? ATP एंड NADPH। इसलिए क्या बोला? लाइट रिएक्शन को क्या बोला गया बताओ? इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इंक्लूड, ये रिएक्शन क्या क्या इंक्लूड करता है? ये रिएक्शन में क्या क्या होता है? एक तो होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बताओ? लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? ये तुम्हारा ग्राना के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अभी तुमको सिखाया इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम में और किसमें? एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें सिखाया। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या देखा? कौन सा रीजन में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है बताओ? रेड एंड ब्लू रीजन में। और फोटोसिंथेसिस भी कहां पर होता है? रेड रीजन में एंड ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा होता है। तो लाइट एब्जॉर्ब हुआ तब जाके क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ ना। इसलिए क्या होगा? लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बताओ? लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा बात, लाइट एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग। क्या होता है बताओ? वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो वाटर स्प्लिटिंग क्यों जरूरी है? देखो फोटोसिंथेसिस का जो जनरल रिएक्शन वो क्या है बेटा? देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, CO2 प्लस व्हाट? H2O। बात बन जाता है क्या? मैंने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया रिएक्शन को, ठीक है। CO2 यहाँ पर 6 CO2 प्लस 12 H2O। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बताओ? C6 H12 O6। ये बन गया कौन बताओ? ग्लूकोज। दूसरा और क्या प्रोडक्ट होता है? 6 H2O प्लस व्हाट? 6 O2, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? H nu, सनलाइट, है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन कौन है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट? वाटर, ठीक है। तो ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ही तो क्या बना यहाँ पर? ग्लूकोज बना। तो ये वाटर जब तक टूटेगा नहीं तब तक क्या ये ग्लूकोज बनेगा? अगर सीधा जाके वाटर जुड़ गया तो ग्लूकोज में सीधा वाटर है क्या कोई?
नहीं है, तो वाटर को क्या होगा, टूटना होगा। क्या होगा बताओ, टूटना होगा। तो कैसे टूटता है वाटर, देखो मान लो यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल लिया 2H2O, तो वाटर जब टूट जाता है तो यहाँ से क्या बनता है बताओ, मैं बता देता। यहाँ पर बनता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 नहीं 4, कितना बताओ, 2 into 2 कितना 4, तो ये H प्लस आयन बनता है। कितना H प्लस आयन बनता है बताओ, 4 H प्लस आयन बनता है। और साथ में क्या बनता है बताओ, साथ में बनता है तुम्हारा O2। क्या बनता है बताओ, O2 क्यों है, यहाँ पर देखो 2 और ये क्या है, एक सिंगल O2, तो यहाँ पर O2 बन गया ना, और यहाँ पर H प्लस क्यों हुआ, हाइड्रोजन H प्लस आयन में क्यों बदल गया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ, रिलीज हो गया। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन जिसमें से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये H प्लस आयन बन गया और ये क्या बन गया, O2। तो प्लस यहाँ पर और क्या मिलेगा आपको बताओ, 4 क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसको पूरा मिला तो क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा बताओ, तो ये इसको क्या बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग। क्या बोलते बताओ, वाटर स्प्लिटिंग। अब ये आयन को यूज कर लेगा, और देखो जब भी ये वाटर स्प्लिट हुआ तो क्या बना यहाँ पर, ये क्या बन गया बताओ, ऑक्सीजन। क्या बन गया बताओ, ऑक्सीजन। तो देखो एक इसमें तुमने एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था ना, कॉर्नेलियस वैन नाइल का एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था, उन्होंने बताया था ना, कॉर्नेलियस वैन नाइल का एक्सपेरिमेंट में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका लेक्चर अपलोड तो कर दिया था। कॉर्नेलियस वैन नाइल का एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वेयर, वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, पता था। तो देखो यहाँ पर वाटर स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन आयन बना और साथ में क्या बना यहाँ पर, ऑक्सीजन, और ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, फिर क्लोरोफिल के अंदर फोटो सिस्टम में एंटर करेगा, और वो लाइट एनर्जी को मतलब क्या करके बताओ, एब्सॉर्ब करके फिर एक्टिवेटेड होके वो फिर फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करेगा। समझ में आया या नहीं आया, आया। ये इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन। फोटो सिस्टम सिखाया था ना, PS1 एंड PS2। तो PS1 एंड PS2 में जब लाइट गिरता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है ना। अरे अभी तो बताया था तुमको बच्चों, ये फोटो सिस्टम है, ठीक है। मान लो ये PS2, जस्ट मान लो ये PS2, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम है, और नीचे ए कौन है बताओ, क्लोरोफिल A, और ए वाला क्या हो गया बताओ, एक्सेसरी पिगमेंट। तो सनलाइट कौन यूज करता था, सनलाइट कौन एक्सेप्ट करता था बताओ, एक्सेसरी पिगमेंट, और सेंड करता था किसको, क्लोरोफिल A को। तो यहाँ से ये क्लोरोफिल A एक्टिवेटेड होके क्या रिलीज होता था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक समय खत्म हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कहाँ से मिलता है बताओ, PS1 PS2 को इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कहाँ से मिलता है, ये वाटर स्प्लिट होके। कहाँ से बताओ, वाटर स्प्लिट होके। और मैंने एक स्टेटमेंट बताया, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी वेरी फास्ट। क्या बताया मैंने बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन कोर कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरोफिल A को क्या बोलते बताओ, कोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से बताओ, कोर कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलते हैं ऊपर का, एक्सेसरी पिगमेंट पे कौन कौन है, क्लोरोफिल B, सैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो ये कोर कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो ये दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज इज वेरी वेरी व्हाट, फास्ट। कितना फास्ट बताओ, ये है जस्ट एक्सट्रीमली, ठीक है, 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में नहीं, एक सेकेंड को अगर तुमने 10 करोड़ से डिवाइड कर दिया, कितना बताओ, एक सेकेंड को अगर तुमने कितना डिवाइड कर दिया, 10 करोड़ से डिवाइड कर दिया, तो जितना समय बनता है उतना समय के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर से मतलब कोर कॉम्प्लेक्स से मीन क्लोरोफिल A से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बताओ, रिलीज हो जाता है, और वो फोटोसिंथेसिस का कौन सा, लाइट रिएक्शन में एंटर करता है। समझ में आया या नहीं आया। तो वाटर स्प्लिटिंग समझा या नहीं समझा, वाटर स्प्लिट होके क्या बना यहाँ पर, ऑक्सीजन। क्या बना बताओ, ऑक्सीजन। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बताओ, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जब वाटर स्प्लिट होगा तब तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन रिलीज होगा। समझा या नहीं समझा। दूसरा बात क्या है बताओ, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में मैंने यहाँ पर बता दिया था, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अल्टीमेटली सब कुछ जब हो जाता है तो क्या बनता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ATP एंड व्हाट, NADPH। तो ये क्या है, केमिकल एनर्जी या मतलब सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसलिए यहाँ पर बोला गया तो इट इज ए
Light reaction is a what? Photochemical reaction. Is that clear to everyone? Crystal clear? मक्खन स्मूथ? हाँ ठीक है, चलो लेक्चर डिसमिस। यहाँ पर कॉपी कर लो बच्चों।